guys, welcome back to our YouTube channel लॉर्ड्स कृष्णा क्लासेस नरेश सर। आज की क्लास में हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 15.3 के पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। पार्ट फर्स्ट के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर चुके थे। देखिए क्वेश्चन 4 है, इफ़ पैरामीटर ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, यानी सर्किल का जो पैरामीटर है, पैरामीटर मीन्स सरकमफ्रेंस, इक्वल है स्क्वायर के पैरामीटर के। फाइंड द रेशो ऑफ देयर एरियाज। Let the radius of circle be r and the side of square be x, यानी कि सर्किल की रेडियस को हमने r लेट किया है और स्क्वायर की साइड को क्या लेट किया है, x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पैरामीटर of circle is equals to parameter of square। पैरामीटर ऑफ सर्किल क्या होता है, देखो सर्किल का सरकमफ्रेंस 2πr इज इक्वल्स टू पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड, साइड क्या लेट किया हमने x, तो 4x हो जाएगा। यहाँ से देखिए मैं r को ऐसे कैसे रख रहा हूँ, ये x मल्टीप्लाई में इधर ट्रांसफ़र करूँगा, कहाँ पे आएगा, डिवाइड में, यानी r अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 4 अपॉन ये 2πr के मल्टीप्लाई में, इसको RHS में ट्रांसफ़र करूँगा तो डिवाइड में जाएगा 2π। देखिए 2 से 4 कट हो जाएगा 2 टाइम, यानी r अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 2 अपॉन पाई। क्या बच रहा है यहाँ से, 2 अपॉन पाई। इसको इक्वेशन फर्स्ट दिया, आगे आपसे फाइंड करवा रहा है, देन फाइंड द रेशो ऑफ देयर एरियाज, यानी कि उनके एरियाज का रेशो निकाल। नाउ एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर। देखिए सर्किल का एरिया क्या होता है, πr स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर एक्स लेट किया है तो एक्स स्क्वायर। पाई को पाई लिखा, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई आर अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो पाई मल्टीप्लाई आर अपॉन एक्स, आर अपॉन एक्स की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं 2 अपॉन पाई, तो इसकी वैल्यू क्या रखेंगे 2 अपॉन पाई, लेकिन होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, तो पाई इंटू 2 का स्क्वायर 4 और पाई का स्क्वायर पाई इंटू पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच रहा है आपके पास 4 अपॉन पाई। पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, देखिए 4 अपॉन पाई की वैल्यू होती है 22 अपॉन 7। जब इस अपॉन के साइन के नीचे 2 डिजिट अपॉन में हो तो ये रेसिप्रोकल हो जाती है, तो हो जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 22, ये 2 से कट हो रहा है, तो यानी कि 7 2 ज़ा 14 अपॉन 11, तो आंसर आ जाएगा 14:11। इसके बाद क्वेश्चन 5 है, द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पार्क इज 3.5 मीटर। देखिए ये डायग्राम बनाया हुआ है, तो ये जो रेडियस है ये 3.5 मीटर है, ये वाली। देयर इज अ फुटपाथ विथ, यानी विड्थ 1.4 मीटर, ये जो विड्थ है ये वाली, ये 1.4 मीटर है, 1.4 मीटर। अराउंड द पार्क फाइंड द एरिया ऑफ फुटपाथ, यानी इस फुटपाथ का एरिया फाइंड करना है, इसे हम रिंग बोल सकते हैं, और मैंने आपको रिंग का एरिया लिखवाया हुआ है। तो देखिए रेडियस ऑफ पार्क इज इक्वल टू 3.5 मीटर, विड्थ ऑफ फुटपाथ 1.4 मीटर। देखिए इसको हम R2 से प्रेजेंट कर रहे हैं या स्मॉल r से प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है।
तो रेडियस ऑफ पार्क विथ फुटपाथ इज इक्वल टू, इसको हम कैपिटल आर से प्रेजेंट कर रहे हैं, 3.5 प्लस 1.4 इज इक्वल टू हो जाएगा 4.9 मीटर। देखिए ये 3.5 है, यदि इसमें हम विड्थ को प्लस करते हैं तो बाहर की रेडियस आ जाएगी, आउटर रेडियस। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ फुटपाथ, यानी हम रिंग का एरिया लगा सकते हैं। अभी रिंग का एरिया होता है पाई ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल आर की वैल्यू 4.9, तो 4.9 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर की वैल्यू 3.5, 3.5 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 22/7 4.9 का स्क्वायर, यह आएगा 24.01 माइनस 3.5 का स्क्वायर है 12.25, माइनस कर दीजिए 22/7 मल्टीप्लाई, माइनस करोगे तो ये आएगा आपका 11.76। देखिए 7 से कट हो जाएगा, यानी कि 22 मल्टीप्लाई 1.68। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 36.96 मीटर स्क्वायर आंसर। ये आपका क्वेश्चन 5th कंप्लीट। क्वेश्चन 6th है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड स्क्राइब इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। देखिए ये एक सर्किल है, इस सर्किल के अंदर स्क्वायर बना हुआ है। ए बी सी डी। आपको इस स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है। रेडियस ऑफ सर्किल गिवन है, रेडियस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, हमें इस स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है, मीन्स इसकी साइड मालूम लगनी चाहिए। रेडियस ऑफ सर्किल यानी ये 8 सेंटीमीटर है। यदि इसको इधर ज्वाइन कर देते हैं तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, और टोटल कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। और ये टोटल हम बता रहे हैं बी डी, ये डायगोनल्स का काम करेगा, किसके लिए, स्क्वायर के लिए। तो डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, और डायगोनल्स का फॉर्मूला होता है √2 मल्टीप्लाई साइड इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से साइड की वैल्यू यदि हम फाइंड करेंगे तो ये √2 मल्टीप्लाई में है, ये कहाँ आएगा, डिवाइड में। ये आपके पास साइड आ गई। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। साइड क्या है आपकी 16/√2, इसका होल स्क्वायर करोगे तो देखिए 16 का स्क्वायर होता है 256 अपॉन √2 का स्क्वायर होता है 2, डिवाइड करोगे तो 128। तो आंसर आ जाएगा आपका 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यदि आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे आगे आने वाली सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।